अफ्रीकी देश सूडान पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। वहाँ सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में जंग छिड़ गई है। लगातार गोलीबारी और बमबारी हो रही है और अब तक सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं। सेना और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच ये जंग 15 अप्रैल से शुरू हुई थी। इस जंग से हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि पड़ोसी मुल्कों ने अपनी सीमाएं तक बंद कर दी। यहाँ तक कि जो देश वहाँ फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन चला रहे, अब तो वो भी सुरक्षित नहीं। दरअसल सूडान में तुर्की का एक विमान गोलीबारी की चपेट में आ गया। यह विमान सूडान में फंसे अपने नागरिकों को लेने के लिए खार्तूम गया था। फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हैरानी वाली बात यह है कि इस विमान पर गोली तब लगी जब सूडान में संघर्ष विराम लगा हुआ है। हालांकि इस घटना के बाद तुर्की की रक्षा मंत्रालय ने खुद ये जानकारी दी। उसके बचाव विमान पर सूडान में पहुंचते ही गोलीबारी कर दी गई। हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय के एक बयान में कहा गया, सूडान की राजधानी खार्तूम के बाहर वाडी सीडना हवाई अड्डे पर तुर्की C-130 विमान पर फायरिंग की गई। विमान सुरक्षित रूप से उतरा। किसी कर्मचारी के घायल होने की खबर नहीं है और विमान को निरीक्षण के लिए पार्क किया गया है। बता दें, हर देश की तरह तुर्की भी सूडान में अपने लोगों के लिए पिछले कुछ दिनों से निकासी अभियान चला रहा है, जहां सूडानी सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है। वहीं इस घटना पर सूडान की सेना ने RSF पर तुर्की निकासी विमान पर फायर करने का आरोप लगाया, जबकि RSF ने विमान पर गोलीबारी से इनकार कर दिया है। तुर्की के विमान पर गोली लगने से बाकी देश भी थोड़ा परेशान है, क्योंकि यह घटना दोनों पक्षों के 72 घंटे के युद्ध विराम के ऐलान के बाद हुई। संघर्ष विराम के दौरान अन्य विदेशी सरकार भी सूडान से अपने नागरिक निकाल रही है, जिनमें भारत भी शामिल है। भारत का ऑपरेशन कावेरी भी इन दिनों सुर्खियों में है। इस ऑपरेशन के जरिए वहां से अब तक कई भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा चुका है और अभी भी बचाव कार्य जारी है। हालांकि इस दौरान भारत ने अपने लोगों के साथ साथ अन्य देशों के नागरिकों को भी वहां से रेस्क्यू किया है, जिसे देखकर कई देश गदगद हो गए। आपको क्या लगता है, सूडान में हो रहा यह गृह युद्ध कब तक खत्म होगा? कमेंट कर जरूर बताएं।